दीनता उस मानसिक दुर्बलता का नाम है जो मनुष्य को दूसरों की दया पर जीने का प्रलोभन देती है। और बोला, मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, माननीय चेयरमैन साहब ने बच्चों को आश्वस्त किया है नॉर्मलाइजेशन पर। अभी अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, लगभग बच्चे थोड़ा सा पैनिक हैं, थोड़ा सा असमंजस में है, उनके सामने संशय की स्थिति बनी हुई है कि भाई क्या वास्तव में जहाँ तक बार बार बातें होती हैं कि 26 तारीख की एक तो शाम पहली शिफ्ट और 27 तारीख की पहली शिफ्ट और 26 की दूसरी शिफ्ट सरल थी, यानी कि इजी पेपर था, जबकि पहला और चौथा जो पेपर है 26 सुबह और 27 जो शाम वाला पेपर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्तर का था। तो देखो, एक तो पहले तो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि यदि पेपर सरल है तो क्या उन बच्चों को नुकसान होना है जिनका स्कोर अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बार बार यही बातें लगातार चलती हैं कि भाई इस शिफ्ट के नंबर कटेंगे, इसके बढ़ेंगे। तो एक तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह से आप भ्रमित ना हो। देखो, यदि हम बात करें कि एक तो 26 तारीख की पहली शिफ्ट, ठीक है, 26 की सेकंड शिफ्ट यानी इवनिंग शिफ्ट, 27 की फर्स्ट और 27 की सेकंड। अब ये जो पेपर दो है इसको बताते हैं ये डिफ़िकल्ट है और ये दोनों पेपर बड़े आसान हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो, बाहर जब कोई पेपर हम देखते हैं तो बड़ा आसान लगता है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कटेगा। और जब अंदर जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी होता है, एक दो क्वेश्चन गलत भी होते हैं, ब्लैकन करने में गलती होती है, जल्दबाजी में गलती होती है। तो इस तरह से 2 4 5 क्वेश्चन लगभग हर बच्चा यही कहेगा कि मेरे 4 5 क्वेश्चन में ठीक और कर सकता था, मैं 5 नंबर और ले सकता था। ठीक है, तो वो अंतर केवल अंदर एग्जाम रूम में बैठने का और बाहर पेपर को देखने का है। रही बात डिफ़िकल्ट, सरल, मॉडरेट, ऑल ओवर जब हम उसको देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि भाई ये पेपर इजी टू मॉडरेट है, ये पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है या इजी से डिफ़िकल्ट है। तो ये ऑल ओवर में जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो पता लगता है। बाकी पार्टिकुलर क्वेश्चन पे बात करते हैं तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आता वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, जो आता है वो हमारे लिए ईजी होता है। ठीक है, बाकी ऑल ओवर में ये स्तर बन जाता है कि भाई ये मॉडरेट है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जिस लेवल के बच्चे 10+2 पास बच्चे जो सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि पेपर तो सारे देंगे, वो तो जिसके पास कितनी भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो, सीईटी का एग्ज़ाम तो सभी ने दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये पेपर और ये पेपर ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो हम जब कहें जब वो पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो। डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं होती है। डिफ़िकल्ट इसलिए कहते हैं कि भाई थोड़ा सा एक तो लेंथी क्वेश्चन हो, एक वन लाइनर क्वेश्चन हो, एक थोड़ा सा कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन हो, एक दो क्वेश्चन मैथ में थोड़ा सा। देखो, हिंदी सब में बराबर, मैथ लगभग इनमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी। बात करें रीजनिंग चारों में बराबर, इंग्लिश चारों में बराबर, करंट जीके, कंप्यूटर सभी में बराबर, हरियाणा जीके सिर्फ इनमें 4 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टाइम मांगते थे। हालांकि वो जो 4 5 क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, वो भी उसी सिलेबस में से लिए गए थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत से ऐसा जिनकी बहुत अच्छी मेहनत जिन्होंने की है, यहाँ भी उन्होंने स्कोर किया है। तो एक तो इस तरह से बच्चे भ्रमित ना हो कि अब ये यहाँ यदि 5 नंबर मिलते हैं बच्चों को, यहाँ यदि 5 नंबर मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, इतने भी आसान एग्जाम नहीं होते हैं। जब एग्जाम बैठ के जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि कितना आसान है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ 5 5 6 6 नंबर, 4 4 5 5 नंबर मिले बच्चों को, लेकिन यहाँ नंबर नहीं कटेंगे और ऐसा कटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं निवेदन करूँगा HSSC माननीय चेयरमैन साहब से कि नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की गलती नहीं है। पेपर सरल है, ये कठिन है, तो इन बच्चों की क्या गलती है। अब ऐसे भी भ्रमित हैं बच्चे, भ्रम फैला रहे हैं बहुत से ऐसे लोग कि यहाँ इन बच्चों के यदि 70 नंबर हैं, यहाँ यदि इनके 65 नंबर हैं या 60 नंबर हैं, ठीक है, तो ऐसे भी कहते हैं बच्चे कि 70 वालों के 5 कटेंगे, इनको 5 देंगे। भाई इन बच्चों की पहली बात तो गलती नहीं है, उनके नंबर क्यों कटने चाहिए। दूसरी बात ये है
कि यहाँ जो सेकंड शिफ्ट में जिस बच्चे के 55 नंबर रह गए, जो नया बच्चा है, तो यहाँ इसके 5 नंबर कट गए, 50 नंबर रह गए, तो यहाँ इसके 5 नंबर, तो इन बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो जिसने जो नंबर, अब यहाँ जिस बच्चे ने लिए हैं 75 नंबर और एक बच्चे ने लिए हैं 60 नंबर, तो इस बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि इसने तो प्रयास किया है, इतनी अच्छी मेहनत की है, ठीक है। तो यहाँ यदि 45 नंबर है तो 5 नंबर ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अगर इसका स्तर जब ऑल ओवर जब हम एवरेज स्कोर निकालते हैं तो हो सकता है कि यहाँ स्कोर 60 तक जाए, यहाँ 70 तक जाए, ठीक है। तो यहाँ कटना गलत है, काटना, उन बच्चों के नंबर काटना गलत है, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, जैसा पेपर आए उस हिसाब से उन्होंने अपना प्रयास किया है, उन्होंने मार्क्स ज़्यादा नंबर अचीव किए हैं। तो कटने की बजाय जिसका पेपर लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो उसको नंबर दे देने चाहिए। और ये 2 दिन पहले आपने देखा होगा, माननीय चेयरमैन साहब ने बच्चों को आश्वस्त भी किया है, उन बच्चों के सुझाव भी मांगे हैं, आपने पढ़ा होगा वो लेटर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन के मामले में आप अपना जो आपके पास अच्छा सुझाव है वो दे सकते हैं, यदि वो मानने लायक होगा तो हम उस सुझाव को मानेंगे। जबकि उन्होंने पूर्णतः बच्चों को आश्वस्त किया है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि नंबर नहीं कटेंगे, और जो पेपर थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड कह सकते हो, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन, तो उनको 5-7 नंबर दे देने चाहिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चे मेन एग्ज़ाम में अपना प्रयास में जुट जाएं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो नॉर्मलाइजेशन का मामला ये है, जो क्योंकि चूँकि ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, मेन फाइनल अगर रिजल्ट होता है तो हो सकता है नंबर कट भी जाए, क्योंकि उसमें तो एक ही पेपर होता है, सेम मेरिट बनती है। तो यहाँ जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये तो जाहिर सी बात है भाई, कुछ लेवल 3 प्रकार के लेवल हैं, तो इजी भी हो सकता है, इजी से मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट से इजी से डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो ऑल ओवर जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं सतर्क तो होता है कि भाई ये थोड़ा सा लेंथी है। हालांकि आउट ऑफ कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसी शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं था जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो। तो लगभग 4 से 5 नंबर मेरे ख्याल से फर्स्ट और लास्ट शिफ्ट में 5-6 नंबर मिलने चाहिए और मिलेंगे, बाकी इनके नंबर नहीं कटेंगे, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। जहाँ तक माननीय चेयरमैन साहब ने बच्चों को आश्वस्त किया है, तो नंबर शायद नहीं कटेंगे आपके। अपना प्रयास बढ़ाएं, तैयारी स्टार्ट करें, बहुत जल्दी आपकी नई वैकेंसी जाने वाली है, सी और डी ग्रुप की। डी ग्रुप का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपका बहुत जल्दी सीईटी का आने वाला है, मेरे ख्याल से अगस्त लास्ट तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और जिसने जो बहुत से ऐसे बच्चे डरे हुए हैं कि भाई मेरे तो 68 नंबर हैं, यदि 5 कट गए तो मैं 63 पे आ जाऊंगा, तो 10 गुना में मैं अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो इस तरह की भ्रांतियों से, भ्रम से दूर रहो और अपना प्रयास करते रहो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि जब हमें सफलता नहीं मिलती तो ये सोच लेना कि भगवान ने हमारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ सोच रखी है। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जो भी साथी नया है, बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद।